क्या है जिंदगी वो तेरे जवाब देते देते, कहीं ऐसा न हो कि उसकी मौत तेरा सबसे बड़ा सवाल बन जाए। आज देश और दुनिया में किसानों के लिए अजीब सा माहौल बना दिया गया है। हर कोई सवाल उठा के खड़ा हुआ है कि देश में किसान कितना समृद्ध है, और अगर वो समृद्ध है तो वो दिल्ली जी की बॉर्डर पे खड़ा क्यों है, और अगर वो वहाँ खड़ा है और उसने कोई कृत्य किया है तो क्या वो आतंकवादी है जिसने वो झंडे फहराए। इन सारे सवालों के जवाब आप खुद ही समझ जाएंगे कुछ देर के बाद। इस वीडियो में हम ये सारी जानकारी डिस्कस करेंगे। आज का महज मुद्दा हमारा किसानों के बारे में नहीं, किसानों की स्थिति और उनकी हर साल होने वाली आत्महत्याओं के बारे में है। आत्महत्या आप समझ सकते हैं कि उस दौर से गुजरना जहां खुद की जिंदगी को खुद के हाथों से समाप्त करना है। यूँ समझिए कि जिंदगी और मौत की कड़ी के इस दोराहे पर कभी खुदा न करे कि आपको खड़ा होना पड़े, क्योंकि मेरी समझ में यह सबसे मुश्किल और सबसे चुनौती भरा पूर्ण वर्क होगा। ये बात है किसानों की आत्महत्या की और उनके रोते बिलखते परिवारों की। कौन है इसके लिए जिम्मेदार, और आपकी जिम्मेदारी उसके खिलाफ किस तरीके से कदम उठा सकती है। अब तक देश में 2,96,438 किसानों ने आत्महत्या कर ली है, और ऐसा नहीं है कि ये अब आंकड़ा आज़ादी से लगाकर 2021 तक का है। यह आंकड़ा सिर्फ 1995 से लगाकर 2017 तक का है। ये क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार है। और एक सर्वे के अनुसार भारत के किसानों में हर साल के हर दिन से एक दिन में 10 व्यक्ति सुसाइड करते हैं, वो भी सिर्फ किसान। ये आंकड़ा चौंका देने वाला है कि जब आपकी थाली में जो भोजन परोसा हुआ है, शायद उसको पकाने वाला या फिर उसको बनाने वाला के तक पहुंचाने वाले किसान की हालत ये हो गई है कि वो आत्महत्या कर चुका है या करने वाला है। क्यों हो रहे हैं, ये सारी बातों को डिस्कस करेंगे, जिसमें से 66,750 केसेस सिर्फ महाराष्ट्र से, उसके अलावा मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार जैसे कई दूसरे राज्यों से भी किसान लगातार इसमें शामिल है उनकी संख्या जिन्होंने आत्महत्या की है। 70% देश का हिस्सा खेती बाड़ी पर निर्भर है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब कि जो सीधे कृषि व्यवस्था में संलग्न है, और इनडायरेक्टली मतलब कि जो मंडी, बाकी के व्यवसाय जिसका रॉ मटेरियल कृषि होता है, उनसे मिलकर रोजगार प्राप्त करते हैं। टोटल सुसाइड यानी कि इंडिया में जितने लोग हर रोज मरते हैं या हर साल मरते हैं, उनका 11.2% भाग किसान होते हैं। और क्या होते हैं इनके कारण, महज इतनी बुरी स्थिति में है कि अपनी फसल के बिगड़ जाने की वजह से 16.84 किसान हर साल आत्महत्या करते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, धोखाधड़ी, चीट फंड की वजह से 15.04 किसान 15.04% किसान हर साल आत्महत्या करते हैं। परिवार के झगड़े, भाई भाई के झगड़े में 13.27। क्रोनिकल इलनेस यानी कि किसानों तक पर पर्याप्त इलाज नहीं पहुंच पाता, वो कृषि कीटनाशकों के प्रयोग से या किसी और व्यवस्था के कारण किसी भयंकर बीमारी में आ जाते हैं तो स्वयं का इलाज तक नहीं करवा पाते, जिसलिए वह आत्महत्या करते हैं, और इसका भाग है 9.73%। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भारत के प्रति व्यक्ति तक, उस हर इंसान तक जो सोचता है कि किसान सक्षम है और वह दिल्ली की बॉर्डर पे खड़ा है, वहां से लगाकर देश के प्रधानमंत्री और देश के प्रति व्यक्ति तक ये आंकड़ा पहुंचे कि वह जान सके कि देश के किसान की वास्तविक स्थिति क्या है और वो क्यों इस कदर मौत के द्वार पे खड़ा है। इसके अलावा हर बाप जब अपनी बेटी की शादी करने के बारे में सोचता है, और महज पैसे ना होने की वजह से और आर्थिक स्थिति में कमजोरी होने की वजह से किसानों का एक बड़ा हिस्सा 5.31% किसान अपनी बेटी की शादी के लिए आत्महत्या करते हैं, और बचा हुआ भारी हिस्सा कर्जा, महंगाई, लोन, बोरवेल यानी कि पानी की समस्या फसल को बनाने के लिए, इसकी वजह से 8.95% किसान हर साल अपनी जान से हाथ धोते हैं। आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन एक मौत को स्वयं स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल निर्णय होता है। ये कोई ताकत और बुजदिली की बात नहीं है, ये एक मानसिक परेशानी और स्वयं से लड़ाई लड़ने वाली स्थिति होती है।
भारत के 2020 के आंकड़े में जहां हर व्यवस्था ठप खा गई, उसमें भी मजदूरों का सबसे बड़ा भाग यानी कि जो मजदूर वर्ग होता है उसका भी 41.49% भाग कृषि व्यवस्था में संलग्न है। यानी कि भारत के 100% लेबर या मजदूर वर्ग का 41.49% भाग लेबरों से आता है। और आप किस तरीके से इसके लिए जिम्मेदारी उठा सकते हैं, आप इस जानकारी को प्रति व्यक्ति तक पहुंचाइए जो किसी सिस्टम पर किसी पद पर बैठा और यह सोचता है कि किसान की वास्तविक स्थिति क्या है। आप इस तरीके से जिम्मेदारी निभा सकते हैं। दूसरी ओर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब आप अपना मतदान करते हैं, प्रति व्यक्ति जब अपना मतदान करता है तो वह देश के लिए एक व्यवस्था चुनता है, और उस व्यवस्था को चुनते वक्त अगर आप अपने मस्तिष्क में इस बात की जिम्मेदारी भी लें कि मेरा निर्णय सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे आने वाले भविष्य को, मेरे परिवार को, देश के समस्त किसानों को, मजदूरों को, व्यावसायिकों को और पूरे देश को निर्धारित करने वाला है, तो मैं अपने वोट को जाया न गवाऊं, उसकी महत्ता को समझूं और उसे एक सही दिशा की ओर, जो सरकार, मैं सरकार की बात नहीं करूंगा क्योंकि 1995 से लगाकर 2017 तक हर प्रकार की सरकार आई है जिनके बारे में आप सोच रहे होंगे, लेकिन क्या वास्तविकता में परिवर्तन आए? आपको उन परिवर्तनों की ओर बढ़ना है जो वास्तविकता में सबकी स्थितियों में सुधार लाए। 2,96,438 आंकड़ा राज्य सरकारों की हस्तक्षेप के साथ है, जिसमें राज्य सरकार ने स्वीकार किया है कि यह किसानों की सुसाइड है। इसके अलावा भी हजारों लोग ऐसे होंगे जो मरे होंगे और सरकार ने उन्हें आत्महत्या या फिर किसान आत्महत्या के रूप में नहीं गिना होगा। तो और इससे 1995 से पहले सन 1947 से लगाकर 1995 तक का सालों के दरमियान और 2017 से लगाकर 2020 के दरमियान के लोगों को इसमें नहीं जोड़ा गया है। इस साल भी किसान आंदोलन में कितने किसान मरे, उनको नहीं जोड़ा गया है अभी भी। फिर भी ये आंकड़ा इतना बड़ा और इतना दिल को चोट पहुंचाने वाला है। आप स्वयं इसके लिए जिम्मेदारी लें। इस जानकारी को हर व्यक्ति तक, देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रति व्यक्ति तक पहुंचाना आपका कर्तव्य है। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लोगों को बताइए। मेहनत, 4 लाइनें मैंने इनके लिखी है कि मेहनत जो उनकी न चमकी तो तू और तेरा परिवार भूखा रह जाएगा। और सत्ता के लोभी है ये नेता, ये तो चुन चुन के तुझे और हर इंसान को खा जाएगा। अगर तू आज किसानों के साथ खड़ा नहीं हुआ तो आने वाला इतिहास तुझ पे कालिक मलता रह जाएगा। आप ये सारी जानकारी देख रहे थे द चकाचक पर मेरे यानी हरिओम के साथ। देश में मरने वाले किसानों के लिए मुझे बहुत दुख है और द चकाचक उनके लिए दुख का भाव प्रकट करता है और आशा करता है कि आने वाले समय में वर्तमान और भविष्य उनके लिए सुखद रहे। आप सभी की इन्हीं आशाओं के साथ द चकाचक अपनी वाणी को विराम देता है और आप सभी से विनम्र निवेदन करता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।